ॐ ध्येयं सदा परिभवघ्नमवेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मैं यशस्पति झा, व्याख्याता व्याकरण, राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय अलवर। आज शास्त्रीय तृतीय वर्ष नव्य व्याकरण के छात्रों के लिए शास्त्रीय तृतीय वर्ष व्याकरण के द्वितीय पत्र प्रौढ़ मनोरमा ग्रंथ में स्थित संधि प्रकरण में ये आज प्रारंभ करेंगे। सूत्र हैं उयः उयः, पहला अध्याय पहला पाद और 17 नंबर का सूत्र, और निपात एकाजनाम पहला अध्याय पहला पाद 14 नंबर का सूत्र। इति प्राप्ते विभासेयम, प्राप्ते विभासेयम, ये प्राप्त विभाषा कहते हैं। तो ये जो विभाषा है तो उसमें निषेध नौवेति विभाषा, निषेध और विकल्प की विभाषा संज्ञा कहते हैं। निषेध और विकल्प की विभाषा संज्ञा होती हैं। तो ये यहाँ पर उ प्लस इति, यहाँ पर जो है वो निपात एकाजनाम सूत्र से नित्य प्रगृह्य संज्ञा प्राप्त होने पर यह विभाषा विकल्प से प्रगृह्य संज्ञा करती है, अतः यह प्राप्त विभाषा है। यानी उ प्लस इति यहाँ पर निपात एकाजनाम सूत्र से नित्य प्रगृह्य संज्ञा प्राप्त होने पर यह प्राप्त विभाषा विकल्प से प्रगृह्य संज्ञा करती है, अतः यह प्राप्त विभाषा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं ऊ, ये ऊ यानी पहला अध्याय पहला पाद और 18 नंबर का सूत्र। उयः सूत्र जो है ये पहला अध्याय पहला पाद 17 नंबर का सूत्र, और ऊ ये जो सूत्र हैं ये कहते हैं पहला अध्याय पहला पाद और 18 नंबर का सूत्र। तो यहाँ पर अनुनासिक इति तेनास्मिन् परे यरो नुनासिके नुनासिको वा इति विकल्पः यदे तनुं इति पठसि यदे तदुं इति वा तद्दीर्घम इत्यादि एतदर्थमेव तत्र अनुनासिक ग्रहणम अन्यथा यरो यमि यम बा इति इव अवक्षत। यानी इति शब्द के पर में रहने पर ऊ को दीर्घ अनुनासिक प्रगृह्य ऊ ऐसा आदेश होता है। इसलिए ओं के परे यरो नुनासिके नुनासिको वा से यर को विकल्प से अनुनासिक होता है, क्योंकि ओम अनुनासिक है। अतः अनुनासिक के पर में होने से यर को विकल्प से अनुनासिक का विधान यरो नुनासिके नुनासिको वा सूत्र करता है। जैसे यदे तनुम इति पठसि यदे तदुं इति वा तद्दीर्घम, यहाँ पर यदे तत् प्लस ओम इति पठसि यदे तत् प्लस ओम इति वा, ऐसा संधि विच्छेद है। अतः ओम इस अनुनासिक के पर में होने से दकार को अनुनासिक नकार विकल्प से हुआ, तो यदे तन प्लस ओम बना। वर्ण सम्मेलन करने पर यदे तनु यह शब्द रूप बना। पक्ष में जब अनुनासिक नहीं हुआ तो यदे तदु
ऐसा बना। एवं चूँकि यहाँ ओम प्रगृह्य है अतः प्रकृति भाव हो जाने से संधि नहीं हुआ, अतः यदे तनुंग इति ऐसा पाठ है। तो मनोरमाकार कहते हैं ये उदाहरणों में ओम रूप अनुनासिक के परे यर को अनुनासिक हो, इसलिए ए तदर्थमेव यरो नुनासिके नुनासिको वा सूत्र से अनुनासिके इस पद का ग्रहण है। तो यहीं पर शब्द रत्नकार के मत में कहते हैं ए तदर्थमेव कहा गया है, उसमें एवकार अपि अर्थक है। अतः ए तदर्थमेव का तात्पर्य ए तदर्थम अपि है, अर्थात मनोरमा में जो उदाहरण दिए गए वे भी यरो नुनासिके नुनासिको वा सूत्रस्थ अनुनासिक ग्रहण के हैं, केवल वे ही प्रयोजन नहीं हैं, क्योंकि अन धातु से क्विप प्रत्यय करने पर जो प्रातिपदिक आन बनेगा उसके संबोधन में बनने वाले आन के आगे जब चिनोसी रहेगा तो आन प्लस चिनोसी, इस स्थिति में नश्छव्य प्रशांत से आन के नकार को ऋत्व होगा तो आ रू प्लस चिनोसी, इस स्थिति में अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा से विकल्प से रू के पूर्व आकार को अनुनासिक हो जाएगा, तब विसर्ग सत्व अस्तित्व होकर आंस चिनोसी बनेगा। अब यहाँ पर यदे तत् प्लस आंस चिनोसी, इस स्थिति में यरो नुनासिके नुनासिको वा से आंग, इस अनुनासिक के परे दकार को विकल्प से अनुनासिक होगा, तो यदे तन प्लस आंस चिनोसी अर्थात यदे तनांस चिनोसी रूप बनता है। इसी प्रकार कमलम प्लस आंस चिनोसी, यहाँ भी आंग इस अनुनासिक के परे लकार को यरो नुनासिके नुनासिको वा से अनुनासिक होता है, तो कमलम प्लस आंस चिनोसी रूप बनता है। इस प्रकार यरो नुनासिके नुनासिको वा सूत्र में पढ़े गए अनुनासिक का फल यदे तनांस चिनोसी कमलम आंस चिनोसी में भी जब अनुनासिकत्व का विधान है तो उसे केवल यदे तनु इति पठसी लिए ही नहीं माना जा सकता। अतः मनोरमा में ए तदर्थमेव का तात्पर्य ए तदर्थमपि ही समझना चाहिए। और मनोरमाकार आगे भी कहते हैं यदि ओम इस अनुनासिक के परे यर का विकल्प से अनुनासिक विधान करना इष्ट नहीं होता, तब तो यरो यमी यम बा, यरो यमी यम बा ऐसा ही सूत्र बना देते। यम की कुक्षी में प्रसिद्ध सभी अनुनासिक वर्गों के पंचम अक्षर आ ही जाएंगे, तो उसके परे अनुनासिक हो ही जाता, लाघव ही था। पुनः अनुनासिक जो ग्रहण किया गया है वह अनुनासिकत्वेन ओम, इस अनुनासिक का ग्रहण करने के लिए ही शब्द रत्नकार यहाँ कहते हैं अवक्षत इति। यानी कोई प्रश्न करता है कि यदि यरो यमी यम्बा ऐसा न्यास किया जाता तो यथा संख्य की आपत्ति होती, अर्थात यों के परे रहते यर को यों मकार के परे म इत्यादि क्रम से आदेश होने लगता, तो दकार को नकार रूप अनुनासिक आदेश मकार आदि यम के परे नहीं हो पाता। अतः यरो यमी यम्बा ऐसा नहीं करके यरो नुनासिके नुनासिको वा ऐसा न्यास किया गया। तो सब रत्नकार कहते हैं कि पहली बात तो यह है कि यथा संख्य असर्वत्रिक है, जब सब जगह प्रवृत्त नहीं होता, अतः न्यास में भी इसकी प्रवृत्ति स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी बात
यह भी है कि अनमतः समानाधिकरण यह पाणिनि के सूत्र में प्रयुक्त पद है। यहाँ पर आत प्लस महतः, इस स्थिति में मकार रूप यम के परे दकार को नकार रूप यम हुआ है। अतः अनमहतः इस निर्देश से भी यह बात सिद्ध होती है कि यरो यमी यम बा। यदि ऐसा न्यास भी हो तब भी वहाँ यथासंख्य की आपत्ति नहीं। अतः लाघवात ऐसा न्यास करते यदि ओम को भी अनुनासिकत्वेन ग्रहण करना इष्ट न होता तो यहाँ कोई प्रश्न करता है कि ठीक है, यदे तनु इति इत्यादि में ओम का अनुनासिकत्वेन निमित्त रूप में ग्रहण कराने के लिए यरोनुनासिके इस पूर्व सूत्र में निमित्त रूप में अनुनासिक का ग्रहण हो, अर्थात अनुनासिके ऐसा ग्रहण हो, परंतु विधेयवाचक पद रूप में अनुनासिकः ऐसा ग्रहण क्यों किया गया? तो यरोनुनासिके यम बा ऐसा ही सूत्र क्यों नहीं बनाया गया? तो सब रत्नकार उसके उत्तर में कहते हैं कि यदि पूर्वोक्त सूत्र में विधेय कोटि में यम का ग्रहण होता तो कमल प्लस अंश चिनोसी, यहाँ पर लकार के स्थान पर स्थानेंतर तमः के अनुसार नकार रूप यम आदेश होने लगता। अतः विधेय कोटि में अनुनासिका को कहा गया। तो नकारादेशापत्ति का वारण करने के लिए यदि विधेय कोटि में यकार से प्रत्याहार का आरंभ माना जाता अर्थात यम कहा जाता, तब यम प्रत्याहार में लकार के भी आ जाने से लकार रूप स्थानी के स्थान पर अंतरतम्यात लकार रूप ही यम होगा, नकार नहीं। परंतु तब विधेय चूंकि सवर्ण का ग्राहक नहीं होता है, अतः लकार के स्थान पर निरनुनासिक लकार यम ही आदेश होगा, अनुनासिक लंग नहीं। अतः जैसा पाणिनि का न्यास है यरोनुनासिके नुनासिको वा वही साधु है। उसके बाद में मैं उयो बोवा यानी पाणिनि सूत्र 8वां अध्याय 3रा पाद 33 नंबर का सूत्र। मयः परस्येति परादिति तु प्राचः प्रमादः षष्ठी निर्दिष्टस्य इति आदेशा उच्यन्ते इति भाष्यात् आदेश विधौ स्थानिनः षष्ठ्या एव न्यायत्वाच्च असिद्धत्वादिति अतएव इदं बत्वं त्रिपाद्यां विधीयते। प्रकृति भाव मात्र बाधनार्थत्वे ही इकोयन इति अनंतरम मैं उयो बोबा इति एव अवक्षत यनम च अन्ववर्तयिष्यत्। यह मैं उई इतौ परे 28 रूपाणि तथा ही उयः इति प्रगृह्यत्वे किमु इति बत्वपक्षे किं बिति ओम आदेशे किमुम इति आदेशस्य स्थानीय बत्वेन मैं उयो बोबा इति प्रकृति भावापवाद भूते अंतरतम्याद अनुनासिके वकारे किं बिति अनुनासिकानुनासिकयोर वकारयोः मयोयन इति द्वित्वस्य मकारस्य अनचिच इति द्वित्वस्य च विकल्पेन बत्वपक्षे रूपाष्टकम तद अभावे द्वयमिति दशकम प्रगृह्य संज्ञा विरह पक्षे मैं उई इति बत्वस्य असिद्धत्वात् इकोयन इति यनेव तस्य सिद्धत्वात् मोनुस्वारे वा पदान्तस्य इति परसवर्ण पक्षे अनुनासिकानुनासिक वकारद्वयो पेठमेकादशम रूपम अनुनासिकस्य द्वित्वे हलो यमम इति लोपस्य वैकल्पिकत्वादकरणे त्रिवकारम द्वादशम रूपम परसवर्णाभावपक्षे अनुस्वारस्य यत्वात् पाक्षिके द्वित्वे द्वे संकलनया चतुर्दश इति शब्देकारस्य अनुप्रगृह्यस्य इति अनुनासिक विकल्पात् 28
इति, यानी इस सूत्र का अर्थ करते हुए प्राचीन वैयाकरणों ने जो मयः परात् ऐसी व्याख्या की तो उसका प्रमाद माना जाएगा, क्योंकि भाष्यकार कहते हैं षष्ठी निर्दिष्टस्य ही आदेशा उच्यन्ते, अर्थात षष्ठी निर्दिष्ट को ही आदेश कहे जाते हैं, अर्थात होते हैं। तो भाष्यकार ने इस कथन के आदेश विधि में स्थानीय वाचक पद का षष्ठ्यंत होना ही उचित है, न कि पंचम्यंत। अतः मयः परस्य ऐसा ही व्याख्या होनी चाहिए। स्थानीय वाचक पर शब्द में पंचमी उचित नहीं, अतः मयः परात् यह व्याख्या जो है वो प्रामादिक है। जैसा कि कौमुदी में भी इस सूत्र के बत्तु होने पर किम प्लस व प्लस उक्तम, इस स्थिति में मकार को मोनुस्वार से अनुस्वार क्यों नहीं हुआ? तो इस प्रश्न का समाधान दिया गया बत्वस्य असिद्धत्वात् न अनुस्वारः, अर्थात सूत्र से विहित बत्व अनुस्वार की दृष्टि में असिद्ध हैं, अतः अनुस्वार नहीं होता। तो मनोरमाकार इसी के विषय में कहते हैं कि इसके लिए अर्थात अनुस्वार की दृष्टि में यह बत्व असिद्ध हो जाए, तदर्थ ही इस सूत्र का पाठ त्रिपादी में किया गया, अथवा यो कहिए इस बत्व का विधान त्रिपादी में किया गया। अन्यथा यदि केवल प्रकृति भाव को बांधना ही इस बत्व का प्रयोजन होता तब तो इको यनचि के अनंतर मैं उयों बोवा इतना ही सूत्र बना देते, यन की अनुवृत्ति ले आते। इस प्रकार मैं से उई को अर्थात उकार को विकल्प से यन वकार हो ही जाता। अतः इसी मामले में शब्द रत्नकार मंतव्य देते हैं कि इत्ये वा बक्षदिति न चात्रापि न्यासे सन्निपात परिभाषया अनुस्वारा प्राप्तिरिति वाच्यम त्रिपाद्यां तथा पाठे न सन्निपात परिभाषा नित्यत्वस्यापि ज्ञापनादिति भावः। यानी तात्पर्य इसका यह है कि इको यनचि के अनंतर मैं उयों बोवा ऐसा न्यास जो नहीं किया और त्रिपादी में मैं उयों बोवा ऐसा सूत्र पाठ किया, इसका यही प्रयोजन है कि सूत्रकार को किम बिति यहाँ पर मकार को अनुस्वार होना इष्ट नहीं है, अतः अनुस्वार की दृष्टि में बत्तु को असिद्ध करने के लिए ही त्रिपादी में इस सूत्र को पढ़ा गया। यदि वहाँ अनुस्वार इष्ट होता तो इको यनचि के अनंतर ही उपर्युक्त न्यास कर देते, अनुस्वार भी हो जाता तथा उकार को विकल्प से बत्तु भी हो ही जाता। तो यहाँ शब्द रत्न में भी कोई प्रश्न करता है कि यदि इको यनचि के पश्चात ही यदि मैं उयों बौवा ऐसा न्यास कर देते तब भी सन्निपात परिभाषा के विरोध के कारण अनुस्वार की प्राप्ति नहीं हो सकती थी, क्योंकि जिस मकार के कारण उकार को यन वकार हुआ वही वकार हल होने के कारण अपने निमित्त मकार के अनुस्वार रूप विनाश में कारण नहीं बनता। इस प्रकार अनुस्वारापत्ति तो यहाँ भी वैसा न्यास करने पर भी नहीं था। पुनः उसका त्रिपादी में पाठ का प्रयोजन अनुस्वाराभाव को कैसे माना जाए, इसका उत्तर शब्द रत्नकार देते हैं कि त्रिपादी में जो मैं उयों बोबा ऐसा पाठ किया है उससे सन्निपात परिभाषा की अनित्यता भी ज्ञापित होती है। इस प्रकार सपात सप्ताध्यायी यानी इको यनचि के पश्चात में पाठ करने पर अनुस्वारापत्ति होती, जबकि वहाँ अनुस्वार इष्ट नहीं है, अतः अनुस्वार न हो तदर्थ अनुस्वार की दृष्टि में बत्तु को असिद्ध करने के लिए त्रिपादी में इस सूत्र का पाठ किया गया।
तो मनोरमा का फिर कहते हैं कि मैं से पड़े उई के पड़े इति के रहने पर 28 रूप बनते हैं। जैसे मयः से प्रगृह्य होने पर एक रूप पहला होता है किमु इति, अबत्तु होने पर एक रूप किम्बिति, और ओं आदेश पर एक रूप किमुम इति। आदेश को स्थानीय बत्त होने पर मैं उई सूत्र से प्रकृति भाव के अपवाद भूत अंतरतम अनुनासिक वंग कार होने पर एक रूप किम्बिति। यहाँ पर ये शब्द रत्न टीका में दिया गया है कि अनुनासिके वकारे इति इदं कैयटानुरोधेन मैं उयः इत्यत्र विधीयमानस्य सवर्णग्राहकत्वाभावेन सानुनासिक विधानाभावेन कथमत्र सह अन्यथेदमो मस्यानुनासिकोकारः स्यात् अतएवेदृशे विषये गुणानाम अभेदकत्व पक्षानाश्रयणमिति चिंत्यम। यानी मनोरमाकार ने जो प्रकृति भाव के अपवाद भूत मैं उयः से विहित वस्तु के विषय में कहा है कि आंतरतम्याद अनुनासिक वकार को अनुनासिक वकार होता है तो किम बितिंग रूप बनेगा, यह कैयट के अनुरोध से, क्योंकि मैं उयों बोबा से विधीयमान वकार सवर्ण ग्राहक हो नहीं सकता, क्योंकि अप्रत्यय के द्वारा विधीयमान अपने सवर्णों का ग्राहक नहीं होता है, वह ज्ञापित है। ऐसी स्थिति में विधीयमान निरनुनासिक वकार से सानुनासिक वंकार का विधेय रूप में जब ग्रहण ही नहीं हो सकता तो वहाँ पर सानुनासिक वकार आदेश होगा कैसे, और किम बितिंग वह रूप कैसे बनेगा, अर्थात नहीं बनेगा। अन्यथा यदि विधीयमान भी अपने सवर्णी के ग्राहक होने लगे और तदनुसार सानुनासिक स्थानी के स्थान पर सानुनासिक आदेश होवे, तब तो इदम के मकार के स्थान पर भी त्यदादि नाम से सानुनासिक ही अकारांत्यादेश होगा, यह आपत्ति होगी। इसलिए ऐसे स्थल में विधीयमान के विषय में गुणा अभेद का इस पक्ष का आश्रय नहीं लिया जाता है, अतः जैसा विहित हो उसी का विधान मानना चाहिए। इसलिए किम बितिंग यह रूप चिंत्य है। अस्तु, तो मनोरमाकार कहते हैं किम बितिंग, इस रूप के पश्चात आगे कहते हैं कि अनुनासिक तथा निरनुनासिक दोनों वकार को मयोयणः से होने वाला जो द्वित्व, उस द्वित्व के तथा मकार को जो अनचिच से द्वित्व होता, उस द्वित्व के विकल्प होने से बत्व पक्ष में 8 रूप बनेंगे। तो बत्वाभाव पक्ष में 2 रूप बनेंगे। इस प्रकार 10 रूप हुए। पुनः प्रगृह्य संज्ञा के अभाव पक्ष में मैं उयः से विहित वस्तु के असिद्ध होने से इको यनचि से यन होगा, वह यन चूंकि सिद्ध है। पुनः मोनुस्वार से मकार को अनुस्वार हो जाएगा और उस अनुस्वार को बा पदांतस्य से विकल्प से परसवर्ण होगा, तो अनुनासिक वकार तथा अननुनासिक वकार इन 2 वकारों वाला एक रूप होगा। इस प्रकार 11 रूप बने। पुनः अनुनासिक को द्वित्व होकर हलो यमांग यमी लोप से जब लोप नहीं करेंगे तो 3 वकार वाला एक रूप होगा। इस प्रकार 12 रूप बने। अबा पदांतस्य से जब पर सवर्ण नहीं होगा उस पक्ष में अनुस्वार के यर होने से पाक्षिक वैकल्पिक द्वित्व होने पर 2 रूप बनेंगे। इस प्रकार मिलाकर
चतुर्दश रूप बने। इस चतुर्दश रूपों के आगे आए इति शब्द के तकारोत्तरवर्ती इकार को अनोप्रकृष्यानुनासिकः से विकल्प से अनुनासिक होने पर 28 रूप बन जाते हैं। इत्यलम। अब आज ये संधि प्रकरण प्रौढ़ मनोरमा के समाप्त हो रहे हैं। हल संधि से विसर्ग संधि का पहले ही कंटेंट के द्वारा निर्मित करके दे दिया गया है और आज संज्ञा प्रकरण से लेकर के यहाँ तक भी संपन्न कर रहे हैं। अब आगे सिद्धांत कौमुदी प्रारंभ किया जाएगा। इत्यलम इति अलम। ओम शांति शांति शांति।